सामने जो आप ये देख रहे हैं ये है राजवीर सिंह जी, जो कि नींबू के बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं। आप लोगों ने अब तक देखा होगा नींबू के पौधे को कटिंग से लगाने का तरीका, गुटी बांधने का तरीका। इसके अलावा और भी दूसरे तरीके से आपने जैसे एक पौधे को दूसरे पौधे से शिफ्ट करने का तरीका देखा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में राजवीर सिंह जी आपको बताएंगे नींबू के पौधे को अलग तरीके से तैयार करने का, जो कि आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। इस तरीके से अगर आप नींबू के पौधे को तैयार करते हैं तो आपके नींबू के पौधे पर बहुत ही कम समय में तेजी से फ्रूट बनने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं नींबू के पौधे को नए तरीके से देखना, किस तरीके से राजवीर सिंह जी तैयार करते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखो हमारी ये नींबू की नई तकनीकी है। पहले जो करते चले आए हैं लोग उसे देख रहे हैं, अब जो हम अपने स्थल से बना रहे हैं उसका आप तजर्बा देखिए और आप आगे अपना बना भी सकते हैं। जो बीज से पौधे तैयार करते हैं उनमें समय लगता है और जो कलम के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और ज़्यादा विलम्ब नहीं होता है। तो देखो ये पौधा तैयार करने की तकनीकी है। सबसे पहले तो बीज भी बोया जाता है और फिर इसकी पौध भी बनाई जाती है। तो ये हमारा नया नींबू कुम्भकाठ है और इसको हम पहले पौध तैयार कर देते हैं। नर मादा का जॉइंट मिला करके तब पौधा तैयार होता है। तो पहले हमने अब ये स्टेक काट ली यहाँ से, और स्टेक काटने के बाद में अब ये देखिएगा इधर हमारे ये पौधे हैं देसी। ये जो का बीज हमने खट्टी का बोया रखा है यहाँ पे। अब इस पे हम जो भी क्वालिटी बनाएंगे वो हमारी कलम के ज़रिए सब क्वालिटी बनेंगी। जैसे नींबू, माल्टा, गलगल, चकोतरा, किन्नू, नागपुरी, संतरा, जौन सा भी फल बनाना चाहेंगे, पौधा बनाना चाहेंगे वो इसमें से बनेगा। तो इसमें हर चीज़ को अपना स्टेक काट लेंगे पहले पौधे से, और स्टेक काटने के बाद में इनका कहना का मतलब ये है कि आपके पास जो भी मदर प्लांट है जिसपे पहले से ही फ्रूट आ रहे हैं उसकी आपको सबसे पहले इस तरीके से ब्रांच निकालनी है। और ब्रांच निकालने के बाद उसकी सारी पत्तियों को कट कर देना होगा। कट करने के बाद इस नींबू की टहनी जो कि पहले से ही फ्रूट दे रही है, इसके अंदर से ये आँख यानी कि बड को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पत्ती के नीचे वाला एरिया होता है उसको बड बोलते हैं। वहीं से ही ये बड निकालने के बाद जो बीज से तैयार किया गया नींबू का पौधा है या खट्टी का पौधा है उस पर ये शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो भी नींबू का पौधा हम बीज से तैयार करते हैं उसमें फल आने में 5 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बड निकाल करके उस नींबू के पौधे पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा कि अगले ही साल इस पर फ्रूट आना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बड को किस तरीके से ये एक्सपर्ट जो कि कटिंग के एक्सपर्ट हैं और नींबू के एक्सपर्ट हैं और ये जो इनका काम है इसके एक्सपर्ट हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं सबसे पहले इसको किस तरीके से ये निकाल करके नींबू के इन पौधों पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, ये जो नींबू के पौधे आप देख रहे हैं ये नींबू के पौधे एक पौध है और इनको बीज के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए अब इन नींबू के पौधे पर ही किस तरीके से वर्ड ग्राफ्टिंग की जाएगी नींबू के पौधे की वो तरीका जानते हैं। ये सबसे पहले चाकू बहुत तेज होना चाहिए और इसकी धार बढ़िया होनी चाहिए और ये साफ होना चाहिए। सबसे पहले इसको एक हम वो रखते हैं चमड़े का थोड़ा सा और उसे साफ करने के लिए। तो जो चक्कू जब तेज होता है तो इसमें धार नहीं बनती है, हमारा जो बट निकालने पर शेप आती है वो, और तब उसको निकालना हम चालू करते हैं जब हमारा चक्कू ओके हो जाता है तब। अब यहाँ पर ये बड निकाल रहे हैं, बड निकालने का तरीका आप लोग देखिए किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिएगा साहब बट निकालने का तरीका। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर इन्होंने बट को निकाल लिया है। अच्छा मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जिसके अंदर जो सफ़ेद भाग है इसको भी निकालेंगे? हाँ नहीं इसको नहीं निकालेंगे, वो उतना ही निकाला जाता है जो कि इसमें जो है जितना ज़रूरत पड़ती है। निरी मतलब हड्डी की भी ज़रूरत पड़ती है और गोश्त की ज़रूरत पड़ती है और खाल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो सफ़ेद भाग है यानी कि जो हड्डी का भाग है वो भी लेना पड़ेगा और बाकी चमड़ी का हिस्सा भी लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था, धर्मवीर सिंह जी ने आप लोगों को बताया था गुलाब के पौधे के बारे में। गुलाब के पौधे में क्या होता है कि इसकी हड्डी को निकालना पड़ता है, लेकिन नींबू के मामले में अलग है। नींबू के मामले में हड्डी और खाल दोनों होना चाहिए।
तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही आराम से बड को निकाल लिया है। चलिए अब हम जो बीज वाला पौधा है उस पर इस बड को शिफ्ट करने जा रहे हैं। अब तो देखिएगा, अब ये हमारा बीज का तैयार हुआ पौधा है। अब इस पे हम वो बड लगाने को जा रहे हैं। तो इससे पहले इसकी सफाई भी होनी ज़रूरी है। जो डालियाँ हैं वो जो है अभी काट दी जाएंगी तुरंत, और काटने के बाद में फिर इस पे इस हिसाब से लगाया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस नींबू के पौधे की जो कि बीज के द्वारा तैयार किया गया है, इसकी स्किन को हटाया जा रहा है। और स्किन को हटाने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बड भी शिफ्ट कर दी है। बहुत ही आसानी से बड शिफ्ट की है। पहले इसको बीच में से कट किया, थोड़ा सा इसको स्किन को हटाया, और स्किन हटाने के बाद इसके अंदर बड शिफ्ट कर दी है। और बड शिफ्ट करने के बाद इसको जो पॉलीथीन होती है उससे कवर कर देंगे, या फिर जो ग्राफ्टिंग टेप होता है उससे कवर कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। उसके बाद में ये कब तक चल जाती है? ये 40 दिन तक। 40 दिन के बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और जब 40 दिन के बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, 40 दिन के बाद में जब इसकी ग्रोथ तैयार हो जाती है, फिर यहाँ से हमको ये काटना पड़ता है ऊपर वाला हिस्सा, और ये जड़ वाला हिस्सा रह जाता है। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जो बड इन्होंने लगाई है, उसके बाद ऊपर का जो एरिया होता है, जो भी ब्रांचेस या फिर जो भी पौधे का हिस्सा, उसको यहाँ से कट कर दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ इसके नीचे से एरिया की जो भी ब्रांचेस होती हैं, पत्तियाँ वगैरह होती हैं, वो तोड़ी जाती हैं, उनको भी तोड़ा जाता है, जिससे कि इस की ग्रोथ सही तरीके से चलने पाए। कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉलीथीन से इस तरीके से इसको कवर कर रहे हैं, टाइट बांध रहे हैं। हाँ जी, ये देखो, इस पॉलीथीन से इसलिए बांधा जाता है कि इसमें कोई भी पानी बारिश का नहीं आए, और कोई भी इसे हवा चलने पर हिले नहीं, अपनी जगह पे लगी रहे बिल्कुल। तो ये 40 दिन के बाद ये सेट हो जाएगी, तो ये पता लग जाएगा कि इसमें से कलियाँ निकल करके आएंगी, पत्तियाँ निकल करके आएंगी। और ये लेंस 8 दिन के बाद ये पता लग जाता है कि हमारा मरेगा या जिएगा। तो ये और बिल्कुल अगर सही है तो 40 दिन तक बिल्कुल बढ़िया रहेगा ये। तो 40 दिन के बाद में ये पता लग जाता है कि हाँ, ये अब चलने वाला है, और चलेगा ही, विश्वास हो जाता है। फिर इसको ये देखो बांध दिया इसको, और फिर इसको यहाँ से कटिंग की जाती है। फिर 3 महीने तक पौधे की देख रेख की जाती है, ताकि कोई भी कली निकल करके नहीं आए। जब ये ब्रांच निकल के आता है तो मैं फ्रूट के और फल के पौधा तैयार होकर के बिल्कुल फिट हो जाता है। तो फिर 3-4 महीने जब हमको लग जाते हैं पौधा तैयार करने में, तो फिर हम काश्तकार को दूसरी जगह लगवाते हैं। यहाँ पर जो आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को इन्होंने बिल्कुल जैसे अभी आप लोगों को बताया वैसे ही तैयार किया है, और इसको मिट्टी से निकाल लिया है सेल करने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो बड ग्राफ्टिंग की थी इस नींबू के पौधे पर, और यहाँ से 2 जो ब्रांचेस निकली हैं, ब्रांचेस निकलने के बाद ये पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जब इसकी ब्रांचेस अच्छी तरीके से शिफ्ट हो चुकी थी, सेट हो चुकी थी, तो उन्होंने जो क्या है, ये वाला जो आप बीज वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको कट कर दिया था, जिससे कि इसकी ग्रोथ ना होने पाए। तो इसमें यही ध्यान रखना होता है कि जो बीज वाला हिस्सा होता है वो अपनी ग्रोथ ना करने पाए, बल्कि जो बड वाला हिस्सा है उसकी ही ग्रोथ स्टार्ट हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में राजवीर सिंह जी ने जो आपको बताया तरीका नींबू के पौधे पर बड ग्राफ्टिंग का, आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग इस तरीके के पौधे खरीदना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर इनका नंबर दे देंगे, आप इनसे बात करके पौधे खरीद सकते हैं।